चलो साथियों, आप लोगों के बीच क्लास हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन लिया गया है जिसे सॉल्व करना है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि त्रिकोणमितीय का कुछ अनुप्रयोग, उसके बारे में फॉर क्लास 10 के लिए क्वेश्चन है जिसमें इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ हम लोग समझते हैं। एज फॉर एक समकोण त्रिभुज, क्या हम लोग जानते हैं एक समकोण त्रिभुज में क्या होते हैं? तो ये आपका लंब, आधार और ये क्या कहलाता है? कर्ण। परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। ठीक है, 90 डिग्री सामने की भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक, लंब बोले या ये आपका ऊंचाई भी कहलाएगा। क्या कहलाएंगे? ऊंचाई। तो हम लोगों को समझना है कोई भी सीधी वस्तु, क्या चीज? सीधी वस्तु, एज फॉर खंबा के बारे में बात हो, स्तंभ लिखा रहे, दीवार लिखा रहे, झंडा, मीनार, पेड़ पौधा, ठीक है, एंड दीवार, घर, हाउस, भवन, ये सब लिखा रहे तो समझना है ये सब किसका काम करता है? तो लंब का। किसका? लंब, परपेंडिकुलर का काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे चलूं, यदि लिखा रहे छाया, दूरी लिखा रहे, दूरी, क्या चीज? दूरी, आधार, छाया, दूरी, एज फॉर पाद, बेस, तो ये सब आपका किसका काम करेगा? तो बेस का। क्या चीज? बेस फॉर आधार। ठीक है, यदि लिखा रहे सीढ़ी, फिसलन पट्टी, पतंग में लगी धागा, पतंग में लगी डोर या धागा, तो ये सब जो किसका काम करेगा? तो कर्ण का। ठीक है, यदि ऊंचाई भी बोले तो क्या समझना है? तो वही लंब। ठीक है, तो इसी पे आधारित कुछ बात है, बस ये बात मालूम रहना चाहिए कि कौन किसका काम करता है। फॉर खंबा, स्तंभ, दीवार, झंडा, मीनार, पेड़ पौधा, यानी सीधी वस्तु कोई भी रहे, किसका काम करेगा? लंब का। लंब फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, नीचे की ओर यदि कोई वस्तु है, छाया जमीन के नीचे बनती है, दूरी कहाँ से नापते हैं? मान ले नीचे से नापते हैं, एंड बेस, तो ये सब किसका काम करेगा? बेस का। एज फॉर सीढ़ी मान लिया जाए सीढ़ी ये लगा हुआ है, ठीक है, एंड फिसलन पट्टी, पतंग में लगी धागा, वो ये सब किसका काम करेंगे? कर्ण, फॉर हाइपोटेनस का। ओके, चलते हैं आगे हम लोग। तो एज फॉर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखता है यूं ही आंख मूंद, एक क्या हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज फाइंड कर लेना है, खींच लेना है। ठीक है, माना ABC, PQR, कुछ भी नाम रख दो इसका। एक 12 मीटर ऊंचे खंबा किसका काम करता है? तो लंब का, ऊंचाई का। ठीक है, और जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, छाया किसका काम करते हैं? तो हम लोग जानते हैं किसका? बेस का। तो छाया कितना है जी? तो 4√3। ओके, 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री कोण बन रहा है? तो मान लीजिए थीटा डिग्री। ठीक है, तो लंब मालूम है, आधार मालूम है, लंब और आधार मालूम हो तो tan
थीटा या कॉट थीटा का रिलेशन आता है, टेन या कॉट, जो इच्छा लगाने का। टेन थीटा इक्वल टू हम लोग पी बटे बी यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब मुझे मालूम है 12 एंड आधार बेस मालूम है 4√3, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या है, तो 4 3 ये 4 3 कट जाएगा, ये √3 क्या बच रहा है, √3। यदि इस 3 को काटेगा तो √3 बचेगा, क्या बच जाएगा, √3। इस तरह हम लोग देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू टेन कितना का मान 30 √3 होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होते हैं। इसलिए थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आंसर, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा कितने के बराबर, 60 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई और उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, क्या है, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई और उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। एक उदग्र खंभे एज फॉर समकोण त्रिभुज फाइंड होगा, एक समकोण त्रिभुज फाइंड कर दो, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज खींचा गया, ठीक है, ABC PQR कोई भी नाम हो, ABC। यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई और उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, ठीक है, मान लिए इक्वल इक्वल x है, ये भी क्या है, x मीटर है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण फाइंड करना है, मान लिए थीटा टेन थीटा यूज करो या कॉट थीटा, दोनों सेम रहेगा। तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार x बटे x, तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया आपका 1। तो टेन कितना का मान 1 होते हैं, तो टेन 45 का मान हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, 1 होते हैं। इसलिए थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो इस तरह क्वेश्चन का आंसर क्या होंगे, 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, क्या है, एक ऊंचे वृक्ष की छाया, एक ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चल रहे हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज फाइंड होगा, ठीक। तो वृक्ष किसका काम करेगा, तो वृक्ष ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है। वृक्ष किसकी काम करेगा, चूंकि ये सीधा वस्तु, वृक्ष मैंने सीधा वस्तु 4 मीटर लंबी है, 4 मीटर लंबी है, और उसी समय एक खंभे की छाया बोले तो बेस कितना मीटर, ठीक है। तो खंभे की हाइट एक उदग्र खंभे की ऊंचाई और उसकी भूमि पे छाया की लंबाई, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष, वृक्ष की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है, क्या है, 6 मीटर है। ये क्वेश्चन, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है और छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। तो उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई, देखो इस क्वेश्चन का आंसर फिगर इस तरह बनेगा, लिख रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज फाइंड करते हैं हम लोग। फिगर ABC D, ये माना ए भी एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है और छाया की लंबाई बेस का काम करते वो कितने हैं, 4 cm। उसी समय एक खंबे की छाया, नेक्स्ट आगे की बात कहता है, एक खंबा है, ठीक है, एक खंबे, माना खंबा P और Q है, बेस नीचे बनेगा, ठीक है। उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर है, छाया कितनी है, 50, छाया 4 बेस, तो खंबे की हाइट क्या है, मान लिया x। इस फिगर और इस फिगर आपस में इक्वल होंगे, टेन थीटा यूज करते हैं। यदि टेन थीटा इस क्वेश्चन से यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज ABC, क्या, समकोण त्रिभुज ABC एवं
समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से, तो क्या होगा, ए बी बटे बी सी बराबर पी क्यू बटे क्यू आर। ओके, ए बी मुझे मालूम है 6/4 बी सी, एंड पी क्यू मालूम है हाइट, और क्यू आर क्या मालूम है 50। ठीक है, तो ये कट रहा है 2 2 जा और 2 25, 2 3 जा, इस तरह क्या होगा H1 जा H और 25 3 जा 75। इस तरह हम लोग देखते हैं कि जिसकी किसकी ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई क्या है 75 मीटर, क्या है 75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर लोग चलते हैं। क्वेश्चन 4 लिखा हुआ है, एक उदक खंभे की छाया की लंबाई के √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। ठीक है, क्वेश्चन 4, नक्शा हमेशा एक समकोण त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, एक उदग्र खंभे किसका काम करेगा, तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब का, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई के √3 गुना है। अच्छा, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई के √3 गुना है। माना एक उदग्र खंभे की छाया, एक उदग्र खंभे की छाया, क्वेश्चन है कि एक उदग्र फोरसीधे खंभे की छाया की लंबाई के √3 गुना है। माना ऊंचाई x है, ऊंचाई क्या है x है, तो छाया की लंबाई √3 गुनी है, तो क्या आ जाएगा x इंटू √3, यानी कि ये हो जाएगा √3x, √3x। ठीक है, थीटा फाइंड करना है, तो बेस और लंब, बेस और लंब, ये बेस और परपेंडिकुलर मालूम है। ठीक है, tan थीटा यूज कर लो या cot थीटा किसी एक को, तो ए बी बटे बी सी, ए बी का वैल्यू x है और बी सी का वैल्यू √3 एंड x है, तो tan थीटा इक्वल टू x से x कैन गो हो जाएगा 1/√3 बचेगा, तो tan कितना का वैल्यू 1/√3 होते हैं, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होते हैं 1/√3। इस तरह हम लोग देखते हैं कि थीटा के वैल्यू क्या आएगा 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या आएंगे, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5, यदि कि स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें यहाँ पूरा खुलासा क्वेश्चन में बोल दिया है, और क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा प्रॉब्लम वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 देखते हैं, नाम पी क्यू आर कुछ भी रख लेते हैं। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो माना ऊंचाई क्या है x है और छाया की लंबाई क्या हो जाएंगे, तो √3 इंटू x। यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा, सेम क्वेश्चन, √3x, x कैन गो, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो tan थीटा इक्वल टू tan कितना का वैल्यू इतना होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री, क्या आएंगे 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 6 का कहना है, एक छड़ की लंबाई, क्या लिखा हुआ है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की अनुपात इतना है 1√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। ठीक है, हमेशा समकोण त्रिभुज फिगर बनेगा। ठीक है, ए बी सी,
यदि एक क्वेश्चन है, एक छड़, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग हैं। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। तो छड़ की लंबाई 1 है और छाया क्या है, √3। रेशियो में है तो इसको x मान लेंगे, x रेशियो है 3x। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की अनुपात 1√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू AB बटे BC। तो tan थीटा इक्वल टू AB फॉर x, BC फॉर √3x, x कैन गो यहाँ पे 1, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू tan कितना का वैल्यू इतना, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू इतना होता है, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्वेश्चन कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का कहना है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। माना ये फाइंड होगा समकोण त्रिभुज ABC, नाम दे दिए ABC। तो कहता है कितना दूरी की है, 30। दूरी किसका काम करता है, तो बेस का काम करता है, आधार का, ठीक है। और उन्नयन कोण क्या दिया हुआ है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। हाइट निकालना है, ठीक है, भूमि, ठीक है, मीनार की हाइट फाइंड करना है। तो लंब बटे आधार tan थीटा यूज करो या cot थीटा, ठीक है। यदि cot थीटा यूज करते हैं हम लोग, cot थीटा इक्वल टू BC बटे AC, यानी कि आधार बटे लंब। cot थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, बेस बटे परपेंडिकुलर, ओके। तो इस तरह हम लोग देखते हैं cot 30 डिग्री। BC मुझे मालूम है, क्या मालूम है, 30, और AC मालूम है x। cot 30 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग √3 जानते हैं। क्या जानते हैं, √3। यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, ठीक है। इस तरह √3 इंटू x बराबर 31 जा 30, ठीक है। x इक्वल टू 30 बटे √3। इस तरह यदि हर का परिमेयकरण कर देते, ओके, तो x इक्वल टू 30 √3 बाई 3 10 जा 30, ओके। तो x इक्वल टू 10 √3 मीटर आंसर आ जाएगा। मीनार की ऊंचाई क्या होगा, 10 √3 मीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन का कहना है, क्या कहना है, तो क्वेश्चन 8 कहती है कि 100 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी ध्वज दंड के शीर्ष एवं आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। तो ध्वज दंड पर समझना है, एक मिनट। 100 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी ध्वज दंड के शीर्ष एवं आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो इस झंडा पर ध्वज दंड की ऊंचाई फाइंड कीजिए, ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है। तो
100 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी ध्वज दंड के शीर्ष और आधार के अवनमन कौन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की ओर हम लोग देखते हैं। लिखा है कि 100 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी ध्वज दंड के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ध्वजदंड और झंडा की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह है कि 100 मीटर क्या है? 100 मीटर एक ऊंचा भवन है जो कि जमीन पे होंगे। ठीक है, और इस साइड एक ध्वजदंड है, झंडा है। ठीक है, माना ए बी एक भवन है। ए बी क्या है? ए बी भवन है एंड पी क्यू मान लेते हैं झंडा है, ध्वजदंड है। ओके, ए बी एक भवन है, पी क्यू एक झंडा है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो लिखता है क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु 100 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई कितना माना है? 100 मीटर। भवन की ऊंचाई क्या है? तो 100 मीटर। ओके, भवन की ऊंचाई 100 मीटर है। शीर्ष से किसी भी ध्वजदंड की शीर्ष और आधार की अवनमन कोण। अवनमन कोण कब बनेगा? जब नीचे से ऊपर देखता हो, ऊपर से नीचे देखता हो। यदि नीचे से कोई आदमी सड़क पे है, ऊपर की ओर देखता है, नीचे से ऊपर देखे तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे की ओर देखे तो अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, भवन के ऊपर कोई आदमी है और झंडा छोटा है, वो नीचे की ओर है। माना झंडा की ऊंचाई क्या है? x है। क्या मान ली? x। झंडा की ऊंचाई x मीटर। ठीक है, तो मीनार क्या निकालना है? झंडा की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब आदमी यहाँ पे से झंडा के लिखता है, पहले क्या लिखा हुआ है? ध्वजदंड के शीर्ष, यानी झंडा के शीर्ष पे देखता है, तो इस पे यहाँ पे क्या कितना डिग्री का कोण बन रहा है? अवनमन कोण बनता है। क्या बनता है? तो अवनमन कोण यहाँ पे बनते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री। जब यहीं से इसके निचले भाग पाद की ओर देखता है, बेस की ओर देखता है, ठीक है, तब यहाँ पे एंगल बन रहा है आपका, क्या बन रहा है जी? तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री। क्या बन रहा है? 60 डिग्री। ओके, तो हम लोग जानते हैं अवनमन कोण उन्नयन कोण के इक्वल होते हैं। अवनमन कोण उन्नयन कोण के इक्वल होते हैं। 45 ये 45 के इक्वल हो जाएंगे और ये 60 इस 60 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ओ नाम दे देते हैं। ओके, समकोण त्रिभुज AOP से, समकोण त्रिभुज AOP से ये पूरी ऊंचाई कितनी है? तो भवन की पूरी ऊंचाई दिया हुआ है 100 मीटर। क्या है? 100 मीटर। ओके, पूरा बेस क्या है? 100 मीटर। यदि यहाँ से यहाँ हम मान लेते हैं ये x मीटर है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज AOP से यहाँ पे क्या मान लिए? O है। तो समकोण त्रिभुज AOP से, तो AOP से tan थीटा लंब बटे आधार, क्या मानते हैं? लंब बटे आधार। तो tan थीटा ये यदि यूज करते हैं तो क्या आएगा जी? तो AO बटे OP, थीटा की जगह क्या आएगा? तो 45 आएगा। यहाँ पे थीटा किसके इक्वल है? 45। और OA को OA बोलो या यहाँ पे मान लेते O है। ओके, OA फोर क्या माने है? X, और OP क्या? तो OP नहीं मालूम, OP का OP। इस तरह 1 = x बटे OP, तो यहाँ पे OP = आ जाएगा x, यानी इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा? x डिग्री। ओके, इसका भी वैल्यू क्या है? तो x।
हम लोग जानते हैं पैरेलल साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। यदि ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x। इस तरह समकोण त्रिभुज जब हम लोग चलेंगे ए बी क्यू से, समकोण त्रिभुज ए बी क्यू से, ठीक है। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी क्यू से, तो समकोण त्रिभुज ए बी क्यू से जब चलेंगे तो क्या होएगा, लंब बटे आधार, tan थीटा यूज करते हैं तो लंब बटे आधार, लंब की जगह ए बी आएगा और बी क्यू एंड बी क्यू, ठीक है। थीटा का काम यहाँ पे क्या करेगा, तो थीटा के काम 60 डिग्री करेगा। कितना डिग्री, 60 डिग्री। और ए बी मुझे मालूम है कितना है, 100। भवन की ऊंचाई कितना है, तो भवन की ऊंचाई 100 मीटर है। क्या है, तो 100 मीटर है। एंड बी क्यू का वैल्यू क्या आया है, तो बी क्यू का वैल्यू x आया है। क्या आया है, x। इस तरह हम लोग देखते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होते हैं, तो √3 100/x, 100/x। x इक्वल टू क्या आएगा जी, तो 100/√3, 100/√3। लेकिन हम लोग को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, झंडा की ऊंचाई, जो कि इसके इक्वल होंगी, OB के इक्वल। किसके इक्वल होंगे, OB के इक्वल। जिसमें मुझे मालूम हो गया OA कितना है, OA को क्या माने थे, x। OA का वैल्यू क्या मालूम हो गया, तो 100√3, 100√3। मुझे निकालना है PQ किसके इक्वल होंगे, तो OB के इक्वल। किसके इक्वल होंगे, तो OB के इक्वल होंगे, ठीक है। तो OB इक्वल टू बी नोट एट PQ। OB किसके बराबर, PQ के बराबर, ठीक है। OB किसके बराबर होंगे, तो PQ के बराबर होंगे। जिसमें पूरे मालूम कितना है, 100। पूरे का वैल्यू क्या मालूम है, तो OB इक्वल टू यहाँ PQ क्या है, x। यहाँ पे देखते हैं AB, OB निकालना है। क्या निकालना है, OB अगर निकालना है तो AB में से OA घटाना होगा। OB निकालना है तो AB में से OA माइनस करना होगा। AB मालूम है 100, क्या मालूम है, 100 माइनस ये OA क्या है, तो 100/√3, 100/OA। एक मिनट, OA, हाँ x माने OA बोले या x बोले, OA या x दोनों इक्वल टू x। ये √3 एलसीएम आएगा जी, √3 एलसीएम आएगा। इस तरह √3 100√3 माइनस 100/√3 इक्वल टू h मीटर। और इस क्वेश्चन का इस तरह आंसर 100√3 माइनस 100√3, 100 यहाँ से क्या हो सकता है, तो √100 क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो मीनार की हाइट अभी इस हाल में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 का कहना है, क्या है क्वेश्चन 9, एक मीनार पर 100 मीटर ऊंचा झंडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 लिखा है, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है, ठीक है। माना ये एक मीनार है, ठीक है। ए बी नाम मान लिए, ए बी क्या है, ए बी एक मीनार है। इसके ऊपर ए पी क्या है, झंडा है। क्या है,
झंडा है, और ये आपका क्या है, तो मीनार। ठीक है, एक मीनार पर 10 मीटर झंडा, झंडा की ऊंचाई क्या बोल रहा है जी, तो 10 मीटर, झंडा की ऊंचाई 10 मीटर। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण। ठीक है, पाद पर निचला हिस्सा, झंडे का निचला हिस्सा, और झंडे का शीर्ष बोले तो ऊपरी हिस्सा। ठीक है जी, ये मान लिया फ्लैग है। तो क्वेश्चन है, पाद और बेस और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। तो बेस से बन रहा है 30 डिग्री और बड़ी ऊपर से बन रहा है 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री। तो मीनार की हाइट फाइंड करना, माना मीनार की ऊंचाई h है, क्या है, h मीटर। तो समकोण त्रिभुज हम लोग चलते हैं, पी बी यहाँ पे नाम दे देते हैं सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज PBC से समकोण त्रिभुज। चलो चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से माना बेस नहीं कुछ तो x है, क्या है, x है। ओके, बेस क्या है, तो x है। तो समकोण त्रिभुज ABC से tan थीटा यूज करते हैं, तो AB बटे BC, थीटा की जगह 30 डिग्री आएगा जी। AB मालूम है h, अब BC मालूम है x, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या आता है, 1/√3। तो x बटे x का वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू h। ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज PBC से, तो PBC से जब चलेंगे हाइट AP प्लस AB होगा और बेस x होंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, समकोण त्रिभुज इसमें tan थीटा tan किसके बराबर होंगे, तो tan 60 डिग्री के बराबर होंगे, और पूरे क्या होगा, तो tan प्लस h होंगे। क्या आएगा, tan प्लस h एंड BC बोले तो क्या, x। tan 60 का वैल्यू हम लोग समझते हैं √3 होते, tan प्लस h, चूंकि हाइट फाइंड करना है h का x का वैल्यू रख देते हैं हम लोग √3 इंटू h। यहाँ पे नहीं कुछ तो 1, ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो 3h के इक्वल होंगे। √3 इंटू √3 √9 आएगा, 9 का स्क्वायर √3 आ जाएगा। ओके, और ये 1 से मल्टीप्लाई ज्यों का त्यों, tan प्लस h। ठीक है, फाइंड करना है 3h माइनस h इज इक्वल टू 10, इस तरह 2h इक्वल टू 10 एंड 2 5 10, और हाइट इस तरह हम लोग क्या देखते हैं, तो 5 मीटर आ जाएगा हाइट। मीनार की हाइट कितनी होगी, तो 5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा कि हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 4 की कुछ क्वेश्चन थी। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह क्वेश्चन आगे 10 से लेकर आपको 20 की ओर बढ़ेगा। ओके।